इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना ने पिछले 1.25 साल में लगभग 3 लाख लोगों की जान ले ली, लेकिन अगर हम कहें कि इनमें से आधी मौतों का जिम्मेदार अकेला कोरोना नहीं, बल्कि शरीर में पहले से मौजूद ऐसी बीमारियां थी जिन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, तो आप हैरान जरूर होंगे। दरअसल स्टडीज के मुताबिक कोरोना के डेथ रेट में क्रॉनिक बीमारियों का बड़ा हाथ है। जिन लोगों की कोरोना के कारण जान गई, उनमें तकरीबन 50% लोग हाई बीपी के मरीज थे। ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ ग्राफ न सिर्फ वायरस के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है, बल्कि मीनाक्षी, कोरोना होने के चांसेस भी डबल कर देता है। ज्योत्सना, एक बात तो बहुत साफ है कि हाई बीपी के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोरोना न सिर्फ बहरूपिया है बल्कि बड़ा धूर्त है, और ये बात कोरोना के साइड इफेक्ट से भी साबित हो रही है। कोरोना से रिकवर वो लोग जो बीपी और हार्ट के मरीज नहीं थे, ऐसे लोगों में भी हाइपरटेंशन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, और ये परसेंटेज कम नहीं है, ये करीब 40% के आसपास है। अब मीनाक्षी, एक्सपर्ट्स इस तरह बीपी बढ़ने की वजह कोविड ट्रीटमेंट के दौरान दिए गए स्टेरॉइड्स को मानते हैं। इस पैंडेमिक के डर ने भी कम उम्र के लोगों की हार्ट बीट इम्बैलेंस की है और करीब 25% लोगों को बीपी का मरीज बना दिया है। वायरस ने सिर्फ इतना ही खेल नहीं खेला है, बल्कि हाई के साथ साथ कई लोगों का बीपी लो भी हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग बीपी हार्ट, ब्रेन और किडनी के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन योग में इसका नेचुरल और 100% समाधान भी है, जिसे बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कई मरीजों को योग और आयुर्वेद के जरिए ठीक कर दिया है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और एक बात के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं कि बीपी कंट्रोल ही नहीं क्योर होता है, चाहे वो लो हो या हाई हो। और आज इंडिया टीवी देखते देखते ही पूरे हिंदुस्तान का बीपी चाहे हाई हो या लो, हम उसको पूरी तरह से नॉर्मल ले आएंगे। यही तो योग की मूल परिभाषा है और मूल आत्मा है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखः। माने योग से बॉडी का, माइंड का, थॉट का, इमोशंस का, एक्शन का बैलेंस होता है। सभी केमिकल, सांस, हॉर्मोन्स का बैलेंस होता है। योग से जब ये बैलेंस होता है, और ये बैलेंस आसन वृक्षासन से हमने शुरुआत की, अब ताड़ासन कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातें मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, इसके लिए ये अभ्यास हम कर रहे हैं अभी, ये सब कर सकते हैं। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होगा, और बीपी चाहे लो हो या हाई हो, किसी भी तरह का वात, पित्त और कफ के कारण से बीपी होता है। देखो, बीपी के कारण वात दोष बढ़ने से बीपी या तो लो हो जाता है या हाई हो जाता है। ताड़ासन। कफ दोष बढ़ने से, जैसे कोरोना में कफ दोष बहुत बढ़ता है, फेफड़ों में बहुत तनाव हो जाता है, विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, साइटोकाइंस का तूफान उठता है। इसके बारे में पहले हम कई बार बता चुके हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये सरल आसन करते करते, और हम लोअर बीपी कैसे, लो बीपी या हाई बीपी कैसे अच्छा होता है, वो पूरा बताएंगे मैकेनिज्म, कि वात के कारण से, कफ के कारण से या पित्त वृद्धि से। चलो देखो, अब एक पैर, दोनों पैर सामने, एक पैर ऐसे साइड में लिया और उसी पैर को ऐसे ले जाएंगे, और ये दूसरा हाथ ऊपर ऐसे आएगा, दोनों हाथों की हथेली सामने की ओर। ये है त्रिकोणासन, ऐसे। अब देखो, बड़ा सरल है, बहुत अच्छा बैलेंस इसमें बनता है, और आप दोनों तो बहुत अच्छा से करने लग गई हो इसको। एक पैर साइड में, दूसरा पैर का पंजा सामने, नीचे वाला हाथ की हथेली ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने, कंधे के ऊपर से ऐसे ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखते ऐसे। फिर दूसरी ओर से भी ऐसे ही करना है, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना है। पैर को ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, और ये पैर भी मेरा पहुंच गया मुक्तावटी के पास, मेधावटी के पास। मुक्तावटी से और बीपी ग्रिड से
हाई बीपी अच्छा हो जाता है। और अश्वगंधा रिस्ट इसके पीछे रखा है, उससे लो बीपी अच्छा हो जाता है। अश्वगंधा और अश्वशला कैप्सूल भी इधर रखा है। अश्वगंधा का और शतावर का चूर्ण खाने से जिनका लो बीपी होता है वो भी अच्छा होता है। तो ये त्रिकोणासन हो गया ऐसे। फिर दोनों पैरों में फासला ही है, एक ऐसे आराम से रिदम के साथ एक अनुष्ठान की तरह एक हाथ का पंजा दूसरे पंजे के पैर के पंजे के पास और ऊपर वाले हाथ के थैली सामने की ओर। ऐसे एक हाथ दूसरे पैर के पास, हाथ का पंजा दूसरे पैर के अपोजिट साइड के पैर के पंजे के पास, ऊपर वाले हाथ के थैली सामने की ओर। ऐसे दूसरी ओर से त्रिकोणासन ऐसे किया। तो ये तो अभी सरल वाला योग चल रहा है। आज हमारे ब्रह्मचारी दंड बैठक लगाने के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए भी तैयार है पूरे। और हमारे छोटे छोटे बाबू पैर पास में, ये भी तैयार है हाथ ऊपर। ये सरल योग भी करते हैं। और इन बच्चों को देख करके इंडिया टीवी पर करोड़ों बच्चों ने कॉम्पिटिटिव आसन, बहुत ही प्रदर्शनात्मक आसन, क्योंकि इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन भी हो गई। अब ये बच्चे ओलंपिक में भी योग करेंगे, वो भी सीख गए। वापस आगे झुके पादहस्तासन, पीछे झुक गए। तो ये अर्ध चक्रासन। ए बच्चों आप तो पूरे ही झुक जाओ, बच्चे पूरे ही झुक जाएंगे। क्या बात है, छोटे बाबू भी झुक जाओ बेटा ऐसे। और वापस, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। और अब बैठ जाएंगे। अब देखो, पीछे झुकते हैं तो उष्ट्रासन, आगे झुकते हैं तो शशकासन। ये जबरदस्त आज के आसन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी हैं। योग से स्ट्रक्चर और करेक्ट भी करेक्ट होता है। और साथ में लो बीपी और हाई बीपी, जब बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस हमारे ऑर्डर में होंगे, जब हमारे वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस रहेंगे, सभी का सोच हार्मोन्स का बैलेंस होगा, जब हमारे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का संतुलन होगा। ये तो उष्ट्रासन किया। ये बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन कर लो, आप पूर्ण उष्ट्रासन करो। क्या बात है, पीछे सिर टिका दिया, देखो पंजे के ऊपर। अब ये जो है ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी तो कर सकती हैं। क्या बात है भाई, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया जो मेरे सामने कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और अब चलो आगे झुक जाओ, आगे सभी झुक जाएंगे। तो मैं कह रहा था ना लो बीपी रहेगा ना हाई बीपी रहेगा। और आपने ठीक कहा था मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, कि जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कोरोना से कोई मर ही नहीं रहा। तो लोग कहेंगे क्या बाबा रामदेव का दिमाग खराब हो गया, ये स्वामी रामदेव सुबह सुबह कैसी बेहुदी बातें कर रहा है कि कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं और ये कह रहा है कि वापस ऐसे आराम आराम से किया, आगे झुक गए पीछे झुक गए। और यदि कोई और ज्यादा आगे पीछे झुकना चाहते हैं तो एक आसन और कर ले। आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो सब सुप्त पद्मासन हो जाएगा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। मैं कह रहा हूं कोरोना से नहीं मर रहे हैं लोग फेफड़ा कमजोर होने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से। तो जो योग करेंगे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, उनका लंग मजबूत रहेगा, सारे वाइटल ऑर्गन्स उसके लीवर किडनी आंतें पेनक्रियाज हार्ट ब्रेन मजबूत रहेगा। तो कौन मरेगा? बिल्कुल सही कहा आपने जो कहा ना कि लोग मर रहे हैं बीपी के कारण से, लोग मर रहे हैं शुगर बढ़ने से, लोग मर रहे हैं एस्थमेटिक अटैक से। जी स्वामी जी, कहा यह जाता है कि गुस्सा ना करो, बीपी हाई हो जाएगा। तो क्या गुस्सा आना बीपी बढ़ने की एक वजह होती है? क्या फिर हाई बीपी की वजह से ही गुस्सा आता है? ये पूरा कंफ्यूजन आज आप दूर कर दीजिए। ये इतरेतर आश्रित इसको बोलते हैं हिंदी में। माने गुस्सा होने से बीपी हाई होता है, ये पक्की बात है एकदम। और दूसरी बात ये भी है कि जिनका बीपी हाई होता है उनको तो बहुत ही भयंकर वाला गुस्सा आता है। वापस आ जाओ बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे, उल्टे लेट जाएंगे।
तो बच्चे और बड़ों को सबको योग करना है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन भी करना है, फिर मरकटासन भी करना है। ये सारे लो और हाई बीपी को ठीक करने वाले, साथ में शीतली शीतकारी भी हाथ बताएंगे। ये तो मकरासन में भी कर सकते हैं। ऐसे जीवा बाहर निकाल के श्वास भरा, छोड़ दिया। एक ये और दूसरा ये दोनों ही बीपी हाई जो होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और गुस्सा भी इससे कम आता है। लेकिन जो गुस्सा कर रहा हो उसको जीभ दिखा के मत करना, हो सकता है वो और गुस्सा हो जाए। तो खैर ये तो मजाक की बात थी। लेकिन जिनको गुस्सा होता है उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनको ब्रेन स्ट्रोक, कार्डिक अरेस्ट और किडनी फेलियर का खतरा बना रहता है। इसलिए मैंने कहा जिनको गुस्सा आता है उनका बीपी तो बहुत ज़्यादा हाई रहता ही है। ऐसे मजाक में भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नाराज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जिनको बीपी हाई होता है ना उनको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो योग करने से, शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत से, और ये जो अभी भुजंगासन, फिर इसके बाद शलभासन, धनुरासन और मरकटासन करेंगे, इससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम आराम आराम से योगाभ्यास करना चाहिए। और उनको एक विचार भी करना चाहिए कि सबके भीतर एक ही जैसा आत्मा है। दोनों हथौड़ी के नीचे एक ही जैसा परमात्मा, सबके भीतर एक ही जैसी प्रकृति, एक ही जैसे हम सब जीव हैं। हम सब एक ही भगवान की संतानें हैं। उसको खुदा को, अल्लाह को, ऑलमाइटी गॉड का हो। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे भुजंगासन और अब शलभासन। स्वामी जी तो जो ऐसा विचार करते हैं हम सब एक समान है, एकत्व मनुपश्यता। जी बहन। स्वामी जी, जिस तरीके से आप योग सिखा रहे हैं और एक एक अभ्यास को कैसे करना चाहिए, इत्मीनान से घर में बैठा हुआ व्यक्ति इन आसनों को ना सिर्फ सीख सकता है बल्कि उसे सुबह भी और शाम भी हमारे साथ साथ इन आसनों को कर सकता है। क्या कितना अच्छा है, घर बैठे बैठे निरोग हो रहे हैं लोग। लेकिन स्वामी जी, कोरोना से रिकवरी के दौरान स्टेरॉइड और कई इंजेक्शन से हार्ट बीट, पल्स रेट बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है। इसका क्या उपाय है? हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के अंदर डेस्परेशन है, उनको लगता है उनका मरीज ठीक हो जाए और वो स्टेरॉइड की डोजेस देते जाते हैं। ये गड़बड़ है। इसी से स्टेरॉइड ज्यादा लेने से ही बीपी भी बढ़ता है और शुगर भी बढ़ता है और उसी से ही म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं वो बढ़ता है। इसी से इम्यूनिटी लो हो जाती है और आदमी की जीवनी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो एक तो योगाभ्यास करें, दूसरा लौकी का जूस पिए। जो बाईं तरफ लौकी रखी हुई है ना, ये कोई बिक्री के लिए नहीं रखी हुई, कोई मार्केटिंग के लिए नहीं रखी हुई है। लौकी का जूस, और यदि इसमें एलोवेरा और थोड़ा सा वीटाग्रास मिला दिया जाए तो कितनी पित्त वृद्धि हो। अकेले लौकी के जूस से भी, इसमें थोड़ा सा पुदीना, हरा पुदीना, थोड़ा सा धनिया डाल करके, जिनको एसिडिटी ना हो तो थोड़ा सा नींबू भी डाल दे, इतना स्वादिष्ट लगता है। मरकटासन करते करते घरेलू उपाय बता रहा हूं। एकदम से पहले ही दिन से, आज से ही मैं कह रहा था पूरे हिंदुस्तान का बीपी नॉर्मल होगा। इंडिया टीवी देखते देखते, हमारे साथ योग करते करते ही अभी अंत में शवासन करवा देंगे और उसके बाद अपना बीपी चेक करा लेना, नहीं तो स्वामी रामदेव पर मुकदमा ठोक देना। एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूं। लौकी का जूस पी लेना, एकदम बीपी नॉर्मल। ज्यादा ही बढ़ा हुआ हो तो मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रेड खाने के बाद ले लेना। मैंने लाखों लोगों की बीपी की दवाइयां छुड़वाई, उसके बाद ये बात कह रहा हूं। पूरी रिसर्च, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस के साथ बात करता हूं। और इंडिया टीवी पर भी हजारों लोगों को हमने प्रस्तुत किया है जिनका ऊपर का 200, 250, नीचे का 100, 125 तक बीपी पहुंच जाता था। उनको हमने ठीक किया ये बीपी ग्रेड मुक्तावटी से, लौकी जूस से। और जिनका बीपी लो रहता है उनको
चाहे फोन कट गया हो, लेकिन हम आपसे कभी नहीं कटेंगे। आपको बता रहा हूँ, लो बीपी होता हो तो फिर अश्वगंधा रिष्ट पिला देते 4-4 चम्मच खाने के बाद, और अश्वगंधा की या अश्वशिला के कैप्सूल है हमारे पास, वो दे देते हैं, एकदम लो बीपी ठीक। जिनका लो बीपी होता है, फोन भी वापस जुड़ गया और हम तो जुड़े हुए थे ही, तो ये पवन मुक्तासन हो गया। तो देखो, कमजोरी के कारण से भी लो बीपी हो जाता है, तो लो बीपी के भी थोड़े उपाय बता देता हूँ। हाई बीपी का तो हमने बहुत बार बताया है। उत्तान पादासन भी ऐसे आराम से कर लेंगे, फिर नौकासन, सेतु बंदासन, और फिर हम जिनको लो बीपी रहता है उनको सर्वांगासन और शीर्षासन कराएंगे। सर्वांगासन करते ही जिनका बीपी यदि नीचे का 40-50 तक भी पहुंच गया है और ऊपर का बीपी 80 पर आ गया है, तो विदिन 2 मिनट्स जैसे ही लो बीपी वाले हैं ऐसे ये सर्वांगासन करते हैं या शीर्षासन करते। कुछ बच्चे शीर्षासन भी कर लो, कुछ बच्चे शीर्षासन भी कर लेंगे, हमारे ब्रह्मचारी भी कर लेंगे। सभी लोग शीर्षासन सर्वांगासन जिनको लो बीपी रहता है वो दंड बैठक पे लगाएंगे। जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछ लेती हूँ, क्योंकि स्वामी जी बढ़ा हुआ बीपी हार्ट अटैक की पहली वजह है। हार्ट को मजबूत रखने के लिए लोग वैसे तो बहुत सारे योग अभ्यास आपके साथ लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप ये समझाएं कि हार्ट को मजबूत करने के लिए यौगिक उपाय कौन कौन से हैं, योग अभ्यास क्या क्या करने चाहिए? देखो, एक तो सब आसनों के बाद थोड़ा सा शवासन करना चाहिए। जिनका बीपी हाई है उनको तो करीब 1-2 मिनट सांसों पर ध्यान करके दृष्टा भाव से पूरे देह को ऐसे देखते हुए, माथे को, चेहरे को, तन पर तनाव होता है, दूसरा मन पर, और जब तन मन में तनाव होता है तो विचार भाव, संवेदना और हमारे व्यवहार में तनाव आ जाता है। तो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जब ऐसे माथे को देखते मात्र, इसको विपश्यना बोलो, प्रेक्षा ध्यान बोलो, ध्यान योग बोलो, योग निद्रा बोलो, शवासन बोलो, ये शरीर तो शव की तरह और हम सब शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा है। तो माथे को, पेट को, पीठ को, हाथ पैरों को सब शिथिल करके और सांसों पर अपने स्वरूप में खो जाते हैं और ऐसे 1-2 मिनट रुक जाते हैं। वक्त कम होता है, इसे हम प्रतीकात्मक रूप से बता ही पाते हैं। और अब बाई करवट लेकर के देखो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एक तो उनको प्राणायाम तो करना ही चाहिए, और जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार। चलो भाई, कुछ तो हमारे ब्रह्मचारी 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 हजार बार सूर्य नमस्कार करते, सब बच्चे भी कर लेंगे मेरे साथ। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है 2 बार से लेके 10 बार तक सूर्य नमस्कार, और मुख्य रूप से फिर उनको प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्री का, कपालभाति, अनुलोम विलोम, लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी और हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रेट खाली पेट पिला देते हैं। हार्ट का थोड़ा पॉइंट दबा देते हैं और इतना मजबूत बना देते हैं कि जिनके हार्ट के ब्लॉकेज हैं वो दूर हो जाते हैं। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, जो अभी मैंने उपाय बताए इनसे ही। और जिनके हार्ट के वाल कमजोर है, जिनका हार्ट इनलार्ज है, जिनका पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाता है, उनको थोड़ा मोती पिष्टी भी दे देते हैं। अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, संगेश और पिष्टी 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये मिलाकर के आधा ग्राम शहद से, पानी से, मलाई से दे देते, इसको अनुपान कहते हैं। कितना ही भयंकर पल्पिटेशन आयु एकदम ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा लो बीपी का और बता देता हूँ। लो बीपी जिनको है वो सूर्य नमस्कार भी करें और थोड़ा थोड़ा दंड बैठक भी लगाएं, और जिनका खून की कमी के कारण से बीपी लो होता है वे सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर और उसमें थोड़ा सा व्हीट ग्रास और थोड़ा एलोवेरा और मिला दे तो ये पंचामृत पेय हो गया। गाजर, अनार, सेव, गाजर, अनार, सेव, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर, ये हम बोलते हैं इसका जूस पीना चाहिए। और जिनको लो बीपी है उनको तो दंड बैठक भी लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा 10 से शुरू करें ऐसे, और फिर ये चलो भाई आप तो दंड लगाओ। और बच्चे हमारे कठिन आसन करेंगे, ये बच्चे तो बड़े जबरदस्त है, चलो शुरू कर दो। आप जो है कठिन आसन करेंगे बच्चे सब, और इन बच्चों को देख करके करोड़ों बच्चे भी प्रेरित होंगे। और शेष हमारे
जो है ब्रह्मचारी लगा रहा, दंड बैठक लगाओ। वहाँ उधर सभी जो कठिन आसन ब्रह्मचारी हैं स्वामी जी, और ये जो हाँ। नन्हे मुन्ने बच्चे हम हैं, बटरफ्लाई सब कर रहे एक हैं। से बढ़कर एक है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये था कि बीपी लो हो हाई हो उसे कैसे कंट्रोल करना, ये तो आपने सिखाया, लेकिन जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, क्या उन्हें ये योगाभ्यास करना चाहिए या नहीं? हार्ट के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? हार्ट के पेशेंट को एक तो सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। देखो ऐसे ये, और मैं बोल रहा था जिनका बीपी लो है उनको अपना खून बढ़ाना चाहिए, जिनकी इम्यूनिटी है उनको शतावर, इम्यूनिटी कमजोर है ना, तो शतावर या अश्वगंधा लेना चाहिए, इम्यूनोग्रिट भटिया, इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनो चार्ज लेना चाहिए। जिनका बीपी लो रहता है उनको तो दूध में शिलाजीत डाल करके पिला दो, इंस्टेंट बीपी एकदम से नॉर्मल आ जाता है। हाई बीपी वालों को शिलाजीत नहीं खाना। तो इस हार्ट वालों को ये सूक्ष्म व्यायाम करना है जो अभी हम बता रहे हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम बड़ा अच्छा होता है, ऐसे हाथों का पैरों का दोनों ही बता रहे हैं। और फिर प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम हृदय के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे मैंने बताया अभी आपको मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, कि हमने करोड़ों लोगों का बीपी क्योर किया है, ऐसे ही लाखों लोगों को मैंने हार्ट की प्रॉब्लम उनकी रिवर्स करके उनको एंजियोप्लास्टी से, पेसमेकर से उनको बचाया है। और ऐसे ही डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक, थायराइड की दवाएं बंद करा के कपालभाति, उज्जाई, सर्वांगासन, सिंहासन के बल पर थायरोग्रिड दे करके उनको थायराइड हमने क्योर किया। बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है उनको हम ये मेधावटी भी दे देते हैं। ये मेधावटी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, और बाकी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, तो ये सब अश्वगंधा, अश्वशिला, ये सब औषधियाँ भी आज मैंने यहीं पर इसलिए रखी हुई थी। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज, ये इंक्योरेबल डिजीज के नाम पर जो चारों तरफ अफरा तफरी मची है और आदमी ये मान बैठे हैं कि ये बीमारियाँ तो ता जिंदगी चलेंगी, मैं कहता हूँ अभी योग करो, इंस्टेंट बेनिफिट होगा। अभी से अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारो। इंस्टेंट आप योग से अपना बीपी, शुगर, थायराइड और बड़ी से बड़ी बीमारी से एक क्षण में ही राहत पा सकते हो और लगातार करके उन बीमारियों को कंट्रोल और बाद में क्योर कर सकते हो। तो योग से, योग प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, इससे बीमारियों का कंट्रोल भी है, इससे क्योर भी है, इससे रिहेबिलिटेशन भी है, इससे पलिएशन भी है, इससे एक्यूट मैनेजमेंट भी, और सबसे बड़ी बात है इससे हम सस्टेनेबल हेल्थ पाते हैं। तो हमारे बच्चे तो कठिन कठिन आसन कर ही रहे हैं। यही बात है स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं अभी जो है योग करो और रहो निरोग। और एक बात तो 100% तय है कि योग से फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं होना है। तो फिर चाहे आप 15 मिनट निकाल लें या हमारे साथ साथ पूरा 40 मिनट योग कर लें, आपके लिए फायदा ही फायदा है। स्वामी जी, कोरोना की रिकवरी के बाद 25 से 40 साल के लोग तेजी से बीपी का शिकार हो रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको कभी बीपी था ही नहीं। ऐसे लोग क्या करें? बीपी की गोली जिंदगी भर उन्हें ना लेनी पड़े। देखो यही मैं बात कह रहा था मीनाक्षी जी कि ये जो हम बहुत हल्का हल्का योग बता रहे हैं, इतने योग से वो शुरुआत कर लें। वो कठिन कठिन आसन जैसे हमारे ब्रह्मचारी बालक कर रहे हैं, और ये तो कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, बालिकाएं कर रही है तो कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, छोटे छोटे बाबू भी कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बाबू आप भी करें। ऐसे कठिन कठिन आसन ना कर पाए तो खाली ये हल्के हल्के अभ्यास, ये भूनमन आसन करो, ऐसे देखो, और वो उधर बेटियां दूसरे अभ्यास कर रही हैं, वो खाली भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये भस्त्रिका आराम आराम से, कपालभाति भी 1 सेकंड में 1 स्टॉप, अनुलोम विलोम भी 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, शीतली शीतकारी भी आराम आराम से एक रिदम के साथ करें। और देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये इसमें योग में हम एक्सरसाइज भी करा देते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान भी करा देते हैं, पूरे योग का अभ्यास कराते हैं, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस कराते हैं। इससे बीपी तो नॉर्मल होगा ही, बस मात्र प्राणायाम से 99% बीमारियां, चाहिए वो बीपी लो है, हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग। डीप ब्रीदिंग,
5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। स्वामी जी, आप ये प्राणायाम सभी दर्शकों को आप कराएं यहाँ स्टूडियो में, जो जिनका लो बीपी है वो थोड़ा तेजी से कर ले। जी दर्शकों के सवाल का भी सिलसिला हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही उम्मीदों के साथ वो आपकी तरफ देखते हैं और हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट जाते हैं तो पूरा पैकेज स्वामी रामदेव बताते हैं क्या करना चाहिए, उससे भी आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। स्वामी जी, पहला सवाल जानवी का है। उनकी मां को कोरोना ठीक होने के बाद भी सिटी स्कैन स्कोर 20 आया है। लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज है और कमजोरी भी बनी हुई है, शुगर भी बढ़ गई है। उन्हें क्या करना चाहिए? उनको 5-7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्राणायाम, आराम आराम से भस्त्रिका, ये कपालभाति, कोई जोर जबरदस्ती ना करे। फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम, जितना कर सके करना चाहिए। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, दिव्य पेय दिन भर, और स्वासारिक क्वाथ उनको पीना चाहिए। और इसके साथ साथ ये तो सामान्य दिनचर्या की बात है, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। उनको घी नहीं लेना चाहिए। और खास बात, स्वासारिक क्वाथ और उसमें थोड़ा पंचकोल और डालनी। स्वासारी क्वाथ और पंचकोल तो हम रोज बताते हैं, ये स्वासारी और ये पंचकोल, ये तो जबरदस्त है। 2 चम्मच दिन भर पर्याप्त है स्वासारी, और ये 1 चम्मच पर्याप्त है। इसका काढ़ा बना ले और 2 बार सुबह शाम पी ले। और जिनको भी असुविधा होती है काढ़े आदि पीने में, तो स्वासारी प्रवाही ले लें, नहीं तो स्वासारी वटी तो रामबाण है ही सो है इसके लिए। तो ऐसे पंचकोल और स्वासारी, और ये स्वासारी प्रवाही और स्वासारी वटी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस, खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश खा लें। शुगर है तो च्यवनप्रभा ले लें। तो ये सब कर लेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ही उनका फेफड़ा, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा जी। और 2 सप्ताह के अंदर, और किसी का 60-70% भी डैमेज हो चुका है फेफड़ा, बिल्कुल, तो 1 महीने के अंदर पूरी तरह से में लोगों को दौड़ा देता है। और यदि हो सके तो फेफड़ों पर लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा मिलाकर के उसका लेप लगा ले और फिर देखे कमाल। धूप में बैठ करके सूर्य जो है आसन कर लें। और सूर्य भेदी प्राणायाम, ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बाद दाएं से ले, अंदर रोक करके रखे, बाएं से छोड़ दे। तो मुझे लगता है जाह्नवी जी का पूरा हमने समाधान बता दिया। और यही प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी का 70% तक लंग्स डैमेज हुआ है, किसी के लंग्स में अभी भी पैचेस हैं, 1 महीना हो गया है कोरोना नेगेटिव हुए, उसके बावजूद वो सभी लोग ये उपाय कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। स्वामी जी, साक्षी का सवाल है, कोरोना के बाद से दोनों कानों में इको यानी गूंज उठती है, इससे वो कैसे निजात पाएं? इसको कर्णनाद कहते हैं। तो इसके लिए क्या करें, जैसे हमने आँख के लिए ये पॉइंट बताया है, ऐसे कान के लिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट दबाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट, और एक ही अभ्यास करें। अरे छोटे बच्चों ने तो कमाल कर दिया भाई। एक बार इनके लिए, छोटे बच्चों के लिए भी ताली बजा दो भाई। छोटे छोटे बाबू जो है, क्या बात, छोटे बाबू कितना अच्छा कर रहे हैं। इधर मेरे को देख रहे हैं, पीछे से आगे से झुक के। तो चलो, जिनको कर्णनाद है वे क्या करें, श्वास भर के और ऐसे फूंक मारे, नाक बंद है और मुंह भी बंद है, तो कान तक हवा का वेग जाएगा। इसको कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहते हैं। ऐसे इसको कर लें। सारी वाद्या वटी, चंद्रप्रभा वटी और शिलाजीत रसायन। सारी वाद्या वटी 2-2, चंद्रप्रभा 1-1, शिलाजीत रसायन 1-1। सुबह, दोपहर, शाम खा लें। और ये अनुलोम विलोम और ये कर लें। 1 सप्ताह के अंदर ही
ये कर्णनाद दूर हो जाएगा जिनको भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोना का असर कान पर भी हो रहा है, आँख पर भी हो रहा है। कोरोना का जो असर है वो हमारे फेफड़ों पर, हमारे हार्ट पर, पेनक्रियाज पर भी हो रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रीत और खीरा, करेला, टमाटर में यदि हो सके तो गिलोय, सदाबहार, गुड़बार, कुटकी, चिरायता स्वामी और जी इंसुलिन का भी रस मिला दे, जो क्या जबरदस्त है, एक एक बीमारी। बिल्कुल स्वामी जी, एक और सवाल हम ले लेते हैं जी। सुशील का ये सवाल है, उनके भाई को कोरोना ठीक होने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल अभी भी 60 बना हुआ है, लंग्स में इन्फेक्शन और मुंह में छाले हो गए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? वैसे स्वामी जी, मुंह में छाले, कई लोग ये कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं उनके भी मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर टेस्ट चला जाता है, तो इन दोनों का आप उपाय बता दें। ऑक्सीजन लेवल 60 है इनका। मुंह में छाले होते हैं एंटीबायोटिक से, स्टेरॉइड से, पेट में गर्मी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है। इसके लिए मैंने बताया हुआ है लौकी और व्हीट ग्रास एलोवेरा का जूस, मुक्ता शुक्ति कामदुधा 10 ग्राम और मोती पुष्टि। मुक्ता शुक्ति कामदुधा तो 10-10 ग्राम ले लें, मोती पुष्टि 4 ग्राम ले लें, आधा ग्राम पानी के साथ पिला दें, एकदम से पित्त का प्रशमन हो जाता है। और नीला थोथा तवे पर भून के और उसमें हो सके तो थोड़ा गैरिक भी मिला दें और जहाँ छाला हो रहा है वहाँ लगा दें और पानी फिर थूक दें बाहर, जो भी पानी निकले मुँह से। 1 से 2 मिनट के अंदर ही छाले ठीक हो जाते हैं। और 60 जो है ऑक्सीजन लेवल बना हुआ है, तो दिव्य धारा सूंघ लें, जो हमने बार बार सबको बताया हुआ है। दिव्य धारा हमने अभी ये शीशी के अंदर भी दे दी है, दिव्य धारा सूंघ लें। अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम करें। और खास बात ये बोलना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, 1-1, 2-2 घंटा में अनुलोम विलोम कराता हूँ और जिनका 60-70 ऑक्सीजन लेवल होता है वो 1-2 घंटा लगातार अनुलोम विलोम करने से सीधा 60-70 से 90 और 99 पहुँच जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अनुलोम विलोम कुछ लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन ये 2 सिलेंडर परमात्मा ने दे रखे हैं और इस प्रकृति में कम से कम 20 से 21% इस नेचर के अंदर, हवा के अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड तुम्हारे ये दोनों ईड़ा पिंगला, ये चंद्रेश्वर सूर्येश्वर 2 नाक है, इनसे आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, लंग जो डैमेज हुआ उसके लिए मैंने उपाय बताए, उसको जरूर कर लें, श्वासारी, लक्ष्मी विलास, संजीवनी और ये सब। देखिए स्वामी जी, ये बात सही है कि कोरोना होने के बाद शरीर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बेसन की रोटी खाएं, बेसन की रोटी। स्वामी जी, ये बात सही है कि कोरोना होने के बाद लोगों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन प्रयास अगर किया जाए और रोज किया जाए, 5 मिनट से ही शुरू कर ले, धीरे धीरे समय बढ़ा ले, तो अपने आप ही परिवर्तन खुद महसूस किया जा सकता है और ये कई लोगों ने महसूस किया है। स्वामी जी, रूप सिंह राजपुरोहित का सवाल है, उनके पिताजी की उम्र 80 साल है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पैरालिटिक अटैक हुआ था, सहारे से वो चलते हैं, बायां हाथ उनका काम नहीं कर पा रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको एक तो मेथावटी लेनी चाहिए, दूसरा ये अश्वशिला लेनी चाहिए, और बीपी हाई हो तो खाली ये अश्वगंधा ही ले लेनी चाहिए। बीपी हाई ना हो तो अश्वशिला, और बीपी हाई तो अश्वगंधा, मेधावटी और न्यूरोग्रीट खाली पेट ले ले, मेधावटी और अश्वगंधा खाने के बाद ले। अश्वगंधा रिष्ट पी ले, सारस्वता रिष्ट पी ले, और ये अनुलोम विलोम 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम 3 बार कर ले। ये पॉइंट भी दबा लें सारे, ये साइनस के भी और ये स्ट्रेस के भी पॉइंट है, और इससे पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड और ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और ये पॉइंट जिस भी हाथ में, जिसको भी, किसी को दाएं किसी को बाएं तरफ है, तो ये पॉइंट दबाएं, ये पीछे के, तो ये सारे चैनल ये एनर्जी को भी अच्छा कर देते हैं। यहाँ से इसके मूल में भी दबाए ऐसे, और इसको दबाने के लिए मैं कहता हूँ ऐसे मसाज भी कर ले, जैसे इस तरह से थोड़ा ये भी कर ले। स्वामी जी, आप क्योंकि मसाज की बात कर रहे हैं, तो क्या मसाज के लिए कोई ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए या कोई खास तरीके की मसाज की कोई आयुर्वेदिक? हाँ, ऑयल जो है उसके अंदर महानारायण तेल है, उसके लिए बला तेल है, तिल का तेल सब प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल मसाज के लिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तिल का तेल मसाज के लिए, और पूरे साउथ इंडिया में
मंदिर में दीपक भी जलाते तो तिल के तेल से जलाते, वह भी हमको स्ट्रेंथन करता है। तो घर में तिल के तेल का दिया जलाएं, तिल के तेल की मसाज करें और तिल के तेल में ही खाना पकाएं। सबसे श्रेष्ठ तेल होता है तिल का। आयुर्वेद में हम सारी औषधियां तिल के तेल में ही बनाते हैं। तिलेषु भव तैलम, जो तिलों में होता है उसी को तैल कहते हैं। अब ये तो बाद में दूसरी जगह भी तेल निकालिए और कभी कभी हम इस पर भी खास कार्यक्रम रखेंगे स्वामी जी कि कौन कौन सा तेल कितना फायदा पहुंचाता है और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। स्वामी जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना बहरूपिया के साथ ही धूर्त भी है, अजीब अजीब तरीके का कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है। ब्लैक फंगस आ गया है, व्हाइट फंगस भी आ गया है स्वामी जी। अभी तक तो ब्लैक फंगस से भी निजात नहीं मिली थी, ब्लैक फंगस के से 4 गुना ज्यादा ये व्हाइट फंगस खतरनाक है। तो स्वामी जी, फंगस कोई भी हो, अगर इम्यूनिटी मजबूत होगी तो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपसे बेहतर ये लोगों को और कौन समझा सकता है? हमने यही बताया है जो मीनाक्षी जी, और सबको बोला है प्राणायाम भी करो, जिससे जितने आसन हो पाते आसन भी करो। तो मैं ये मंडूक आसन करते करते ये बात कह रहा हूँ। देखो, ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो, और मैंने कल तो पूरा इसके ऊपर विषय लिया था कि ये फंगस, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये पूरे एनवायरनमेंट में चारों ओर है, ये करोड़ों की संख्या में, इनकी पूरी कॉलोनीज हैं यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलो। इसको खत्म करने के लिए एक तो गाय के घी का दिया, या तिल के तेल का दिया, या सरसों के तेल का दिया, और ये हवन करें और रोज योगाभ्यास करें जो हम बता रहे हैं। और साथ में ही दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश और इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोचार्ज, और अलग अलग अंगों को शक्ति देने के लिए मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तगतुष, गाजवान, वचा, ज्योतिषमती, लिवर के लिए लिवोग्रिट और लिवामृत, सर्वकल्प क्वाथ, और हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का क्वाथ, अलग अलग जो औषधियां बताते, इससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं तो सबसे कहता हूं 5 मिनट सुबह उठ करके एक बार ऐसे, जिसको बीपी हाई और लो ना हो तो ऐसे, और है तो धीरे धीरे 5 मिनट भस्त्रिका का, 10 मिनट 15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, पूरी ठीक हो जाएगी। और साथ में ही आरोग्यवटी, गिलोय, तुलसी, नीम की गोली, ये अश्वगंधा, और इसके ऊपर मैंने कहा अभी 10 दिन के अंदर तो हम पूरा साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ हमने ब्लैक फंगस मंगवा ली थे, व्हाइट फंगस भी मंगवा रहे हैं, और उसका इन विवो, इन विट्रो और फिर एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक पूरा ड्रग डिस्कवरी का हम पहले जो सेल एंड ट्रायल है वो 1 सप्ताह 10 दिन में, और ह्यूमन ट्रायल तक आपको 1 महीने के अंदर पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ बता देंगे। जो आज हम बता रहे हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग करो, गिलोय, तुलसी, नीम की गोली खाओ, कायाकल्प सुबह खाली पेट ले लो, और गोधन अर्क 2 चम्मच खाली पेट पानी में डाइल्यूट करके पी लो। जिनको एसिडिटी हो तो थोड़ा शहद मिला लेना। कोई ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगल इन्फेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह हमारे साथ योग करो इंडिया टीवी पर, और 5-10 मिनट से शुरुआत जरूर कर लेना। पूरा कोर्स तो पौना घंटा 1 घंटा ही होगा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल, आप हमेशा कहते हैं कि शहद का उपयोग तो वैसे भी इस मौसम में जरूर करना चाहिए, खासतौर पर जब मौसम तेजी से बदल रहा हो। तो हम ये भी आपसे समझेंगे, सीखेंगे जब हम व्हाइट फंगस पर बात करेंगे। लेकिन कल क्या खास स्वामी रामदेव हमें सिखाने वाले हैं, वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना में स्टेरॉइड से हड्डियां कमजोर हो रही हैं और ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जोड़ों में भी दिक्कत आ रही है। कोरोना की वजह से बदन, जोड़ों और हड्डियों में होने वाले दर्द से कैसे निजात पाएं, कल ये सिखाएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर। एक बार फिर से आप सभी हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि कोरोना से ये हमारी जंग लगातार जारी है। स्वामी जी, दंड बैठक चल रहा है मीनाक्षी। और देखो, अभी तो बीमारों के लिए बता रहे थे, ये हमारे सोमेश्वर ने तो 1 किलो पसीना बहा दिया है पूरा, और हमारे दूसरे ब्रह्मचारी भी मजबूती से लगे पड़े, और ऐसा ये करके अपने आप को मजबूत बनाए। और फिर भी किसी का बीपी बढ़ा रहे तो इधर छोटे वाले ब्रह्मचारी, क्या नाम है, इधर लेट जाओ, हर्षराम जी। अब देखो
और बता देते हैं। ये तो मैंने लौकी तो बताई थी, इसका तो जूस पी ले। और जाते जाते इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए हम ये बता देते हैं, उल्टे लिटो बेटे। ये हमने आइस ले ली, ये बर्फ रखी है, देखो आइस है, ऐसे पीछे हाथ कर लो बेटे और यहाँ पर ऐसे मसाज कर दे, आइस की मसाज स्पाइन पे, तो ये एकदम से कितना बड़ा हुआ बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एक उपाय भी हमने बता दिया है, जाते जाते आइस मसाज स्पाइनल कॉर्ड की हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय में पहुंच गया होगा। ना बीपी बढ़ेगा स्वामी जी, वक्त भी बहुत हो गया। हाँ, ना बीपी बढ़ेगा, कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा, ऐ परम तपस्या के पथिको तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। फिर कल मिलना होगा, शाम को भी मिलेंगे 4:30 बजे। बिल्कुल, फिर कल मिलना होगा, फिर योगाभ्यास करना होगा। ना बीपी बढ़ेगा, ना घटेगा, ना हार्ट की परेशानी होगी, ना कोरोना से मौत होगी। ये सब तब होगा जब आप हर रोज 40 मिनट हमारे साथ करेंगे योगाभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी राम। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।